हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके साथ अपनी एमपी वर्ग 2 में सीट पक्की करने का अनुभव साझा करने आई हूँ, जिसका लाभ आप उठाते हुए अपनी एक सीट भी जरूर पक्की कर लें। एग्जाम के समय हम दो प्रकार के लोग देखते हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े हुए होते हैं फिर भी उन्हें कंफ्यूजन खत्म ही नहीं होता, और एक वो लोग होते हैं जो कब पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है और पूरा ही खेल हमारा विचारों का है। जितना हम सोचेंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। यदि हम पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चीजें आएंगी। मैंने अपनी तैयारी के दौरान पाया कि एमपी में लोग बहुत नॉलेज रखते हैं, उनके पास पीएचडी तक का नॉलेज होता है, लेकिन वो अपनी एक सीट पक्की नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सामान्य सी जानकारी छोड़ के विशिष्ट जानकारी के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं एमपी का लेवल काफी हाई है तो सामान्य से प्रश्नों को ध्यान नहीं देते, और यही सामान्य से प्रश्न उनके अक्सर गलत हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ लेते हैं और सिलेबस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ सिलेबस में पूरी एनसीईआरटी नहीं आती है, इसमें भी कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं जो हमने सिलेबस को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी करेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी। और जो लोग सिलेबस को डाउनलोड नहीं करते हैं और अपने आप में होशियार बनते हैं और पूरी सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, तो उनके अंदर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है और इसी कंफ्यूजन के कारण उनके अंदर पेपर के समय कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है और उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो सकारात्मक रूप से पेपर में नहीं सोच पाते हैं और सरल आसान से प्रश्न भी गलत कर जाते हैं। और यही आसान से प्रश्न जो लोगों के गलत होते हैं वही उनका सिलेक्शन रोकते हैं। सामान्य से प्रश्न ही जिनके सही होते हैं उनका कॉमन सेंस भी अच्छा होता है। जो भी कठिन प्रश्न आते हैं पेपर में वो लॉजिकल थिंकिंग पर बेस होते हैं, ना कि जो आप पढ़े होते हैं वही आते हैं। यदि आप पढ़े होते हैं तो सिर्फ जो वो सामान्य प्रश्न होते हैं जो एनसीईआरटी में सीधे दिए होते हैं वो भी सिलेबस के अनुसार ही दिए होते हैं, और कई बार आप सिलेबस के जो टॉपिक पढ़ते हैं उसी में से प्रश्न बनते हैं। सिलेबस की पहली लाइन में जो टॉपिक दिया होता है उस यूनिट का उसी टॉपिक से हमेशा प्रश्न बन जाते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने कहीं पढ़ा सा है, तो वो आप सिलेबस में ही पढ़ते हैं। इसलिए सिलेक्शन में सबसे पहला चरण है कि आप जिस पेपर को देने जा रहे हैं उसका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। आप उसे अक्सर पढ़े न पढ़े पर अपने टेबल पर रख ले या कहीं चिपका के रख ले कि आपकी नजर उस पे जरूर पड़े, क्योंकि बिना सिलेबस के आपकी तैयारी आधारहीन हो जाती है और कब वो धीरे धीरे अर्थहीन होने लग जाती है तो आपको समझ नहीं आता। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी हमारे पास वीडियो है, पुस्तकें हैं, तो हम भटकाव में स्थिति में आ जाते हैं। तो जितना हमारा सिलेबस है उसको देखते हुए हमें सीमित संसाधन में अपनी एक सीट पक्की रखनी है, ना कि हम कठिन के पीछे भागे। हम सामान्य सी जानकारी अपने विषय की रख सकते हैं, हमें विशेषज्ञ बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सामान्य जानकारी जरूर रख लेनी है। जब आप अपने विषय के सारे सामान्य प्रश्नों को सही करेंगे तो उसको हल करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा और आप विशिष्ट प्रश्नों में भी अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगा के उसे भी 60 से 70% सही करेंगे, और इस प्रकार आप अपनी एक सीट जरूर पक्की करेंगे। आशा है मैं जो कह रही हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसी प्रकार के मेरे अनुभव का लाभ लेते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।